भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर के घर से दो बेटियों की शादी का फंक्शन विधि विधान के साथ संपन्न कराया गया। सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कन्यादान कर बेटियों को विदा किया। इन दोनों लड़कियों के विवाह की जिम्मेदारी साध्वी प्रज्ञा ने ली थी। इस मौके पर खुद प्रज्ञा ठाकुर भी अन्य महिलाओं के साथ खुशी में डांस करती नजर आई। दरअसल भोपाल के निवासी नर्मदा प्रसाद मिश्रा मजदूरी कर अपनी गुजर बसर करते हैं। उनकी दो बेटियां चंचल और संध्या की शादी उज्जैन के एक किसान परिवार में तय हुई थी, लेकिन कोरोना काल में लॉकडाउन लगने के कारण नर्मदा प्रसाद का काम धंधा चौपट हो गया और उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया। ऐसे में उन्होंने सांसद प्रज्ञा ठाकुर से मदद की गुहार लगाई थी। इस पर सांसद ने वादा किया था कि वो खुद इस शादी की पूरी जिम्मेदारी लेंगी। इन्हीं दोनों लड़कियों की शादी भोपाल में साध्वी प्रज्ञा के घर से हुई और इस दौरान वो जमकर थिरकती हुई भी नजर आई। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुनीत कार्य करने का जब सौभाग्य प्राप्त होता है तो उस उत्साह में पैर भी थिरकने लगते हैं। मन बड़ा आह्लादित है। एक माँ, एक पिता, एक गुरु, एक मित्र, सन्यासी इन सभी रूपों में होता है। भगवान गुरु इन सब के रूपों में सन्यासी होता है। आज अगर मैं सभी भावों को लेकर के चलती हूँ तो इन बच्चियों के विवाह, इनके बड़े सुंदर चेहरे, खिलते हुए चेहरे, दोनों जोड़ों के देखते हुए ये बहुत मन में हर्ष हो रहा है और मन गदगद है कि अब हमारी बच्चियाँ दाम्पत्य जीवन में बनी, अब गृहस्थ जीवन की ओर जा रही हैं और मेरा आशीर्वाद है उनके लिए कि वो सदैव अपने जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति करें, प्रसन्न रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें और समृद्ध रहें। कांग्रेस ने इस मौके पर तंज कसते हुए कहा है कि हमारी भोपाल की सांसद बहन प्रज्ञा ठाकुर को जब भी बास्केटबॉल खेलते हुए बगैर सहारे के चलते हुए या इस तरह खुशी से झूमते हुए देखते हैं तो बड़ी खुशी होती है। कहा है कि मैं सांसद के तौर पे नहीं, सन्यासिनी के तौर पे शादी कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास इतना पैसे नहीं है। एक तरफ वो कहीं न कहीं अपनी आर्थिक स्थिति भी को बयां किया और बाकायदे वहाँ वो डांस करते हुए दिखाई गई। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने जो दो बच्चों की शादी करी वो नेक और परोपकार का काम है, हम उसकी सराहना करते हैं। लेकिन साध्वी जी के हम कई बार बोल चुके हैं, कई रूप देखने को मिलते हैं और उनकी बीमारी जैसे भी शोध का विषय है। कभी वो व्हील चेयर पर नजर आती है, कभी कोर्ट की तारीखों पर बीमारी का बहाना बना के नहीं जाती है, कोरोना की दूसरी लहर में गायब रहती हैं। कभी कहती मेरी रीढ़ की हड्डी में इतनी गहरी चोट है कि मैं खड़ी भी नहीं हो सकती, चल भी नहीं सकती। लेकिन कभी हमने देखा कि वो चुनाव प्रचार के दौरान कुछ सिंधी समाज की महिलाओं के बीच नृत्य करते हुए हमने देखा था। कई बार हमने उनको फोटो सेशन करते हुए स्पीड में चलते हुए देखा। अभी पिछले दिनों हमने उन्हें बास्केटबॉल खेलते हुए देखा और अब कल हमने उन्हें थिरकते हुए देखा। तो निश्चित तौर पर जो उनके रूप हैं ये तो शोध का विषय और ऐसा लग रहा है कि भोपाल की जनता वास्तविकता समझ रही है किस प्रकार उन्हें झूठ बोलकर गुमराह किया गया। और मैं तो कहता हूं कि जिस प्रकार से हम बड़ी बड़ी जांच की मांग करते हैं तो उनकी बीमारी शोध का विषय होगी। इसकी तो कोई उच्च स्तरीय दल बनाना चाहिए, कोई डॉक्टरों का बड़ा, और जांच करना चाहिए कि ये ऐसे कैसे एक दिन में वो बिस्तर पर पड़ जाती है, एक दिन में व्हील चेयर पर आ जाती है, एक दिन बास्केटबॉल खेलती है। तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि वैज्ञानिकों को उस पर परीक्षण करना चाहिए और ऐसा लग रहा है कि शायद तो पूरे विश्व में एक बड़ा शोध का विषय होगा कि जिस व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी में चोट है, जो खड़ा नहीं हो सकता, वो कैसे बास्केटबॉल खेल रहा है या कैसे नृत्य कर रहा है। तो ये तो बहुत बड़ा शोध का विषय है। सांसद प्रज्ञा ठाकुर के द्वारा की गई दो बेटियों की शादी के बाद उनके द्वारा किए गए इस कार्य की हर कोई प्रशंसा करते हुए नजर आ रहा है। भोपाल से मृदुभाषी के लिए मोहम्मद ताहिर खान की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।